नहीं नहीं, कोई कर्म नहीं है। तो थोड़ा मामला जटिल हो जाता है भैया। अगर रस्सी छोड़ लेती है तो कर्म नहीं हुआ, नहीं। न रस्सी छोड़ लेना कर्म है, वो मार दिया तो कर्म नहीं है, पैदा कर लिया तो कर्म नहीं है। आप जरा देखिए, आप कर्म आपने बच्चा पैदा कर लिया, कोई कर्म थोड़ी है। आपने बच्चे की मोह कर लिया, कोई कर्म है। आपने बच्चे की देखभाल कर लिया, कोई कर्म है। आप किस तरह कर्म योनि को बता रहे हैं? कर्म योनि सिद्ध करेंगे अपने को कर्म में, तो आपको चेतना सिद्ध करना पड़ेगा जी। चेतना सिद्ध करेंगे तो प्रयोजन स्पष्ट करना होगा। हाँ, तो आप थोड़ा विचार करिए, फिर समय मिले तो फिर बात की जाए, और नहीं तो अभी करना है तो अभी करिए भाई, अब तो प्रसंग चल ही रहा है। तो करिए, फिर बताइए। अबे अब करिए तो बताइए आगे बात। अरे गाय की तरह आप कर्म करेंगे, भैंस की तरह? महाराज जी, गाय का जौन गाय रस्सी छोड़ देती है, हमरे के यहाँ एक गाय रहे अपन छोड़े दूसरे को छोड़ दे, परेशान हो गई लिया हम। यह तो जेनेटिक मामला है, लेकिन ओकर ई कहल जा सकला कि ओकर मस्तिष्क ज्यादा विकसित हो गया। मस्तिष्क विकसित होने से कर्म का संबंध नहीं है। हाँ, कर्म का संबंध नहीं है। मस्तिष्क विकसित होने से कर्म सिद्ध थोड़े हो जाएगा जी। मस्तिष्क एक यंत्र है जी। यंत्र के विकास से चेतना विकसित होगी ना ना। यंत्र के विकास से हृदय का विकास नहीं। जी। मस्तिष्क बड़ा, मस्तिष्क कहाँ करे, कंप्यूटर की बात करिए ना, नेट की बात करिए। हजारों मस्तिष्क के बराबर, लाखों मस्तिष्क के बराबर क्षमता है। दुनिया का सारा ज्ञान नेट में संग्रहित किया जाता है। हाँ, तो अब लेकिन वो चेतन वहाँ सिद्ध नहीं होगा। अब उसे लोग खूब अच्छी तरह समझते हैं कि यंत्र है। तो मस्तिष्क तो एक यंत्र है, जीवभूता प्रकृति में। जी। इसे गाय दूसरे का भी छोड़ देती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? या तो भाई वो बोधशत्व वाली बात होगी। नहीं, जो जेनेटिक मामला है तो उसके जेनेटिक में तो ये नहीं था, उसमें था। तो ये हम कह रहे हैं कि उसका केवल मस्तिष्क विकसित हो गया, लेकिन इससे मैटर चेतना से नहीं, वो बोधशत्व की बात है। जहाँ तक कथाओं में ऐसे प्रकरण आते हैं कि भाई वो हाथी थे तो उन्होंने पैर कैसे उठा लिया, खरगोश को बचाने के लिए जल कैसे गए। अच्छा। अब कोई चेतना अन्य योनियों में भी अपनी स्थिति को कायम रख सकती है जी। वो सामान्य नियम नहीं है। अच्छा। अन्य योनियों में भी, वो हाथी के शरीर में भी बोधशत्व की चेतना कायम है, और हमारी चेतना तो मनुष्य शरीर में कायम नहीं है। हमारी स्थिति यह है, वो कहाँ के बोधशत्व के हाथी के शरीर में है, वो भैंसे के शरीर में है। देवता आग कहते हैं कि इस बंदर को मारिए, ये आपको परेशान करता है जी। कहें आप जाइए, मुझे उपदेश मत दीजिए। भैंसे के शरीर में है, फिर भी चेतना उनकी सूरत कायम है। हमारी सूरत इस मनुष्य शरीर में कायम नहीं है, जो कि कर्म योनि है। प्रश्न तो ये चल रहा है ना। जी जी। अब ऐसी कोई चेतनाएं होंगी बुद्ध की तरह और लोगों की तरह, तो क्या करेंगे, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। कर्म को दिखाने के लिए आपको चेतना तो सिद्ध करनी पड़ेगी। जी। हम मर्जी है, आप लोग बहुत लोग हैं, तर्क करिए, ठीक है, तर्क अपेक्षित है, लेकिन विवादित तर्क नहीं हो सकते। जी। जानने के निमित्त आपको सबको तर्क करना चाहिए। हाँ, तर्क करना चाहिए, अर्थात मेरे मत का खंडन करना चाहिए। अरे भाई, आपका मत हम भी खंडित करेंगे ना, हाँ, मेरे मत को खंडित करके अपने पक्ष में तर्क दीजिए। लेकिन चेतना तो सिद्ध करनी होगी। अगर चेतना सिद्ध नहीं होती तो कर्म सिद्ध नहीं होगा। जहाँ चेतना नहीं सिद्ध होगी वहाँ क्रिया सिद्ध होगी। क्रिया अलग चीज है, कर्म अलग चीज है। तो गाय से क्रिया होती है। अब आप कहें गाय क्रिया करती है, हम कहें गाय से क्रिया होती है। उस अस्तित्व में क्रिया होती है, वो अपनी रस्सी छोड़ लेती है, दूसरे की भी छोड़ देती है, वो क्रिया रूप है। वो बच्चा पैदा कर लेती है, क्रिया रूप है। वो मोह करती है अपने बच्चे की, क्रिया रूप है। यहाँ कर्म कहाँ है? अब एक पुरुष या स्त्री मोह करता है लड़के की या लड़की के परिवार की, कर्म रूप नहीं है, क्रिया रूप है। कर्म तो वो अपनी सूरत करे, सूरत करो मेरे साइया हम हैं भवजल, सूरत करे अपनी, तब कर्म हुआ। अब मनुष्य शरीर में अपनी सूरत करती नहीं, वो बच्चे की सूरत, परिवार की सूरत, संसार की सूरत,
और सूरत इस तरह से नहीं होती, ख्याल सदैव दूसरे पे लगी। अगर चेतना है भी, अगर इसे चेतना स्वीकार करते हैं कि प्राण, चेतना पशु पक्षियों में चेतना होती है कि प्राण होता है? प्राण होता है तो प्राण चेतना का फर्क करना भी बहुत कठिन काम है जी। बहुत मुश्किल से कोई फर्क कर पाएगा। जो यह पद का अर्थ विचारे सोई पंडित विज्ञानी, और प्राण और सूरत का फर्क कर ले तो निश्चय ही पंडित होगा, निश्चय ही वो पंडित होगा। तो कर लीजिए फर्क, देखिए हो पाता है? कहाँ फर्क हो पाता? कहा था वो गई दूसरे को रस्सी छोड़ देते रहे। हाँ, हम वो जेनेटिक मामला पर ई प्रश्न उठौली है कि ओकरे जेनेटिक में वो चीज नहीं रहा। ऐसे तो बड़े बाबा थे वहाँ बंगाल वाले ना, जी वो भंडारा दिए थे कुत्तों का, जी वैष्णव कुत्तों का। बहुत कुत्ते आए थे, साधु लोग सब हंस रहे थे। न्योता बंटवा आए अपने शिष्य से, सब हंसते रहे। अरे भैया नहीं, अब साधु कुत्ता साधु, वैष्णव में कुत्तों से बड़ी एलर्जी है। वैष्णव जो है कुत्ते को छू नहीं सकती, उन्हें कौरा देंगे अंत में। अंतिम कौर जो है वो ग्रास जो है कुत्ते को दिया जाता है, वैष्णव में देते हैं कुत्ते को, लेकिन पहला नहीं अंतिम ग्रास। न्योता बंटवा दिए, लोग हंसते रहे। लेकिन आए अपने समय पे कुत्ते लोग, अब आए पूरे अनुशासन में बैठे, लोग हंसे साधु लोग, ये गजब का पागलपन का। अभी लड़ाई शुरू कर दी, कोई कुत्ता लड़ाई नहीं करता, सब परोसा जाता है, सब बैठे हैं। जब तक बड़े बाबा भोग नहीं लगाते कोई कुत्ता खाता ही नहीं है। भोग लगा सब टूट पड़े, खाए और चल दिए। तो क्या मतलब है? इस तरह की बातों से कुत्ता जो है कर्मयोनी थोड़े सिद्ध हो जाएगा। ये तो दूसरे ढंग की बातें हैं ना। यहाँ प्राकृतिक नियम नाम काम नहीं करते। ये कोई कहे अरे वृंदावन चिन्मय भूमि है, वहाँ प्रकृति के नियम नहीं चलते वृंदावन में। लेकिन वो स्थूल वृंदावन की बात थोड़ी है, वो दूसरी बातें हैं। वो सब बातों को समझना आम आदमी के बस में नहीं है। भाई कोई ज्ञानी विज्ञानी हो इतना बड़ा, तो कुछ समझे तो समझे, हाँ नहीं तो सबके बस में नहीं है। बताइए, नहीं तो अब चर्चा खत्म करिए। अब आपकी रीढ़ की हड्डी तो सीधी है, तो तब भी तो चेतना नहीं जग रही है। आप पैसे कमाने में रह गए, रीढ़ तो सीधी है आपकी ना। तो नहीं तो आपकी तो सीधी है ना, तो आप कहाँ भोगे में रह गए? अलग बात कहाँ है? अरे जो भोग में ही रह गया तो पशुवत हुआ ना। चेतना कहाँ है आप में? आप में चेतना कहाँ सिद्ध हो रही है? रीढ़ सीधी है तो चेतना सिद्ध हो तब न। सीधा बैठ ही नहीं। अरे भाई, रीढ़ के सीधा करने से अगर चेतना सिद्ध हो जाती तो सब रीढ़ सीधी करा लीजिए, ठोंक पीट के ऑपरेशन करा लीजिए, रीढ़ सीधी करा लीजिए। हाँ, भोग योनि तो है देवता। हाँ, ये सब बात मुझसे क्यों की जाती रही? आज शक्ति का मतलब क्या है? हमें और प्रश्न पूछेगा आप उलझ जाएंगी। आज शक्ति मूल शक्ति कहते हैं, जो मूलाधार में बैठी है, उसी का प्रतीक है दुर्गा, काली, तारा, कामाख्या, सब उसी का प्रतीक है। जो मूलाधार में शक्ति है उसी के सब प्रतीक है, उसी का प्रतीकात्मक उपाख्यान है शास्त्रों में। हाँ, कुंडलिनी, काली, दुर्गा, महिषासुर मर्दिनी। अब पता नहीं देवता किसको समझ रही है। देवता सब भोग योनि तो है ये। अन्यथा नहीं सिद्ध होगी ना। अगर आप दुख निवृत्ति का प्रयास नहीं करते तो चेतना सिद्ध नहीं होगी। बुद्ध ने तो कुछ नहीं स्वीकार किया ना, वेद पे तो बोले नहीं, कुछ नहीं स्वीकार किया, कोई देवताओं की बात नहीं की उन्होंने। क्यों? फिर भी अपनी सूरत करना जरूरी थोड़ा ही है कि आप इन सब की बात करें।
परमात्मा की बात करेंगे तो उसमें भी तो आपको तत्व विचार करना पड़ेगा, किस तत्व को आप परमात्मा कह रहे हैं। तो लोग बुद्ध को नास्तिक क्यों कहते हैं? इसी कारण ना, वे समझ नहीं पाते। और फिर जो कुछ लोग उन्हें भगवान कहते हैं। हा? तो देवी देवता कर्म योनि भोग योनि, अरे कर्म योनि भोग योनि का उदाहरण तो बहुत बढ़िया दिया जा रहा है। देवताओं का तो परिचय नहीं है, पशु पक्षी कीट पतंगे सब तो परिचय में है आपके, इनसे आप देख लीजिए। तारा इनसे कहना है देख लीजिए। गइए ना मोहात तो हम मोहात तो कर्म कैसे होइए? नहीं तो हम ममता मोह मोह तो कर्म कहाँ, हम इसे कर्म नहीं स्वीकार करते। वे अगर गाय बहुत बच्चे की मोह करती है तो कर्म हो गया उसका। ये हमारे कहने के ढंग में आती, गाय मोह करती, मोह नहीं करती, वो जेनेटिक की स्थिति है, मोह है ही है वहाँ। तो प्राकृतिक व्यवस्था को आप कर्म कह रहे हैं। कर्म के लिए चेतना दिखाइए तारा, कर्म के लिए चेतना दिखाइए, सो तो दिखाएंगे नहीं। बस हाँ भोग्यो नहीं भोग्यो नहीं भोग्यो नहीं, देवता भोग नहीं। देवताओं का तो सेंस निकालना भी कठिन होगा। किसको आप देवता कह रहे हैं? देवता किसको कह रहे हैं? अब इन्होंने कहा आदि शक्ति, तो हमसे पूछेंगे आदि शक्ति तो हम मूलाधार की शक्ति एक कहते हैं। मूल कमल की जो शक्ति है वही आदि शक्ति। वो मूल इच्छा मूल शक्ति मूलाधार में नहीं थे। उसे कोई कुंडलनी कहता है, कोई गायत्री कहता है, कोई दुर्गा कहता है, कोई कल्याणी कहता है, कोई वरदा कहता है, कोई शिवा कहता है, कोई कामाख्या कहता है। उसी को, उसी के जागने से जीव का कल्याण होता है। बाहरी प्रतीकों में उसी की उपासना भी की गई है। वो जो व्यास वगैरह ने लिख दिया है तो बहुत अलंकारिक वर्णन दे दिया। जो उस अलंकार को न समझे तो उसी कल्पना में खो जाए। तो अलंकारिक वर्णन को तो अर्थ निकालना पड़ेगा ना। बताइए बताइए, और कुछ? बंद क्यों हो गए बताइए। एक जिज्ञासा है, अगर समय हो तो। बताइए, थोड़ा ज़्यादा नहीं। मैंने ओशो की संभोग से समाधि पढ़ी है और ये बड़ी ही पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल बुक रहा पूरे भारत के लिए और बड़ा ही इंस्पिरेशनल विश्व के लिए, पश्चिमी सभ्यता के लिए विशेष तौर पे। इसमें उन्होंने एक बात कही कि जो भोगी काम ऊर्जा का क्षरण त्वरित करता है, क्षणिक सुख के लिए इतने बड़ी कीमती ऊर्जा का क्षरण कर देता है, वही योगी निरंतर इस सुख को भोगता है, जितनी बार चाहे जब चाहे भोगता है और उसकी ऊर्जा का क्षरण बिल्कुल भी नहीं होता। तो उन्होंने अंतर संभोग की बात कही। यह अंतर संभोग कहीं पर भी मुझे देखने को नहीं मिला और मैं जब यहाँ पे आया तो आपके सानिध्य में देखा कि आपके यहाँ के जितने भी फॉलोअर्स हैं या शिष्य हैं, लगभग 90% लोगों में यह अंतर संभोग की सहज प्रक्रिया चल रही है। ऐसा किस लिए? ऐसा और कहीं तो नहीं दिखता। नहीं, जिन्होंने कहा, अगर ओशो ने कहा तो उनके यहाँ भी ये बात थी। सब में नहीं थे तो कुछ लोगों में तो थी। अंतर मिथुन की बात ओशो ने केवल नहीं कहा है। आप जाइए विज्ञान भैरव देखिए, तंत्र विज्ञान भैरव शिव का तंत्र सूत्र देखिए, क्या उसमें लिखा हुआ। उसमें अंतर मिथुन की बात लिखी हुई है, स्पष्ट लिखी हुई है। भैरव भैरवी की बात उसमें लिखी हुई है। पूरी तंत्र के सब सूत्र दिए हुए हैं। ऐसा नहीं कि ओशो ने पहली बार कहा। ओशो ने पहली बार हिम्मत जुटाई कहने की, उसके पहले तो लोग नहीं स्पष्ट कहे। तो ओशो ने अच्छा ही किया कि उन्होंने इस बात को उद्घाटित किया। हाँ, जो इसकी ऊर्जा अंतर्मुख होगी वो तो अंतर मैथुन में जाएगी, इसमें कोई कड़ी बात है। यहाँ भी कुछ लोग तो अंतर मैथुन में जा ही रहे हैं। इसका क्या मतलब, क्या पूछना है? लेकिन बहुत सारे जगहों पे बहुत तरीके से प्रयास किया जा रहा है, लोग नहीं जा पाते और यहाँ सहज ही जा रहे हैं और कोई विशेष प्रक्रिया भी नहीं कर रहे हैं। ये आप कैसे समझ रहे हैं कि विशेष प्रक्रिया यहाँ नहीं है? उसी के विषय में जानना चाहता हूँ।
इस तरह से सोचना अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसलिए तो आपको अपने- भगवान कह रहे हैं हम लोग, अपने को निगलेक्ट करना ठीक नहीं। भगवान है आपकी वजह से ही हो रहा है ना, अरे ये कौन बात है, मेरी वजह से क्या हो रहा है? नहीं तो सब जगह होना चाहिए था। नहीं नहीं, ये सब तर्क है केवल, इसका कोई अर्थ नहीं। देखिए, मेरी वजह से उसकी वजह की बात नहीं। जो अंतर मिथुन की प्रणय की शर्त है, ऊर्जा की अंतर्मुक्ता की शर्त है, कोई भी पूरा करेगा तो अंतर मिथुन में चला जाएगा। लेकिन यहाँ के कोई साधक अपने ढंग से पूरा कर ले, ऐसा समझ में नहीं आता। मैंने ओशो का वो किया, ईसा फाउंडेशन का, और भी लोग जो इसी पे काम करते हैं, दिन रात प्रैक्टिस करवाते हैं, बहुत सारे थेसिस देते हैं, सारा वातावरण क्रिएट करते हैं, फिर भी वो कंडीशन नहीं होता। यहाँ होता है। ओशो को तो हमने देखा है, उसके बारे में तो आपसे बात कर सकते हैं। लेकिन उनके भाई लोग भी करवाते हैं तो भी नहीं जग्गी होता। गुरु का तो हमने नहीं देखा है, इसलिए उनके बारे में बात नहीं कर सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो लोग इस तरह से स्पष्ट बात जग्गी गुरु तो नहीं करते दिखाई पड़ते। भाई वो नहीं करते हो, कोई कारण होगा। हमारी बात तो एकदम स्पष्ट है उस विषय पे, अंतर मैथुन के ऊपर, ऊर्जा के अंतर्मुक्ता के ऊपर हम कोई और बात ही नहीं करते। हम तो सीधा कहते हैं काम ऊर्जा को अंतर्मुख किया जाए, यही योग है, यही भक्ति है, यही प्रेम है, यही ध्यान है। तो हम तो यही बातें करते हैं, तो होगा क्या आखिर? तो इतना सहज रूप से कैसे अंतर्मुख हो जा रहे हैं लोग? सहज रूप से नहीं हो रहे हैं, ये नहीं स्वीकार करेंगे। सहज रूप से सब नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आप भी तो हो जाते ना। इसलिए मैंने 90% बोला। नहीं नहीं, तो आप 10% में तो आप बाहर हुए ना। सार्वभौमिक बात कहाँ हुई भाई? इस विषय में आप अपना रहस्य खोलें। नहीं, हमारे पास कोई रहस्य नहीं। हम शैतान हैं, न भगवान है न इंसान है। हमने बता दिया, आप सुनते नहीं। हम इंसान होने की कोशिश में लगे, इंसान बनने की कोशिश में हम लगे। हम इंसान भी अपने को नहीं समझते, इंसान होने की कोशिश में लगे हैं बस। न अपने को साधु समझते हैं, न संत समझते हैं, न ज्ञानी समझते हैं, न सदगुरु समझते हैं, कुछ नहीं। मेरे पास क्या अधिकार है इस विषय में? हम मुझे जो दिखाई पड़ता है हम उतना ही बोलते हैं, ये कह सकते हैं। मुझे जो समझ में आता है हम उतना ही बोलते हैं, यार पीछे बोलना नहीं संभव। अंतर मिथुन की बात, अंतर रमण की बात समझ में आती सो बोलते रहते। ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन की बात समझ में आती सो बोलते हैं, ज़्यादा मुझे नहीं समझ में आता। इस विषय में हर जगह सुना, पर प्रैक्टिकल यही देखा। अब अगर आप देखते तो आपको हो जाता ना। आपने प्रैक्टिकल देखा, ये हम नहीं स्वीकार करते। जिस दिन देखेंगे उस दिन आपको भी हो जाएगा। कोई बचेगा थोड़े, जो देखेगा वो बच नहीं सकता। आप भी जब हरि बोल में आ जाइएगा तब आपकी बात मानेंगे। अब देखिए अब क्या हो रहा है। आदमी आप जब हरि बोल में आइए तब न माना जाए। अब आप इसमें रहस्य खोजने लगते हैं। अरे बोलिए, हरि बोलिए, क्या कहते हैं? नहीं, वो बोल नहीं सकते ना। कभी कभी मस्ती में आके सुगना जौहर बोले, बोले शाम यो बिहनवा सुगनवा बड़ा लहरी। जब हृदय में महबूब है तो देर किस बात की है? जब हृदय में महबूब है तो देश काल का कोई व्यवधान नहीं। देश काल दिश विदिशव माही, कहव सु कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, अप्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। तो अरे खोलिए अपने दिल के द्वार, प्रकट हो जाएगा। आप हृदय के द्वार नहीं खोलते हैं तो इंतजार करते रहिए फिर। यहाँ दरवाजा बंद करके बैठे, बरसात हो रही है, दरवाजा बंद करके बैठे। सहज हो रहा है, सहज हो रहा है। ये अंतर रमण की पहली भूमिका है। ये अंतर रमण की सही भूमिका नहीं है। आह्लाद जो है, खुमारी जो है,
अंतर्रमण की पूरी भूमिका नहीं इसमें। जब सूरत निरत दोनों जागृत होके देहाध्यास को मिटाने की तरफ बढ़ती हैं तब अंतर्रमण की सही भूमिका आती। वो कबीर साहब ने एक बात कही है ना ज्ञान गुदरी में, हाँ, अजपा जपे सुजाने भेऊ, अजपा जपे सुजाने भेऊ, शून्य महल में फेरी लावे, अमृत रस की भिक्षा लावे। एकदम विज्ञान है। धन यौवन की करे न्यासा, कामिन कंचन से रहे उदासा, रहे उदास नाम लौलाई, आठों पहरे अभ्यास करे तड़फत रहे दिन रैन। आप कहते हैं कि आप कोई रहस्य छिपाए हैं। रहस्य हमारे पास कुछ नहीं है, रहस्य कुछ नहीं है। रहस्य इस बात में किस चीज का? आप भी हृदय दीजिए मुझे, आपको भी हो जाएगा। तो हम नहीं दे सकते तो नहीं होगा, नहीं होगा। बड़ा सीधा प्रश्न। लोग पूछते हैं कि आप क्या स्वीकार करेंगे, हम कहते हैं आप फिर वही स्वीकार करेंगे। क्योंकि भोगी का मनस तो भोग की तरफ उलझा हुआ है, तो कैसे प्रदान करेगा? क्योंकि उसमें सुख उसे दिखाई पड़ता है, तो मुझे क्यों हृदय देगा? और मुझे हृदय देने को खुमारी से बच नहीं सकता, बचने का कोई उपाय नहीं है। मुझे हृदय दे, मेरे अस्तित्व में जो आनंद की उपलब्धता नहीं समझ, वो हृदय क्यों देगा मुझे? नहीं दे सकता है। इसलिए यहाँ मांगने का विधान नहीं है। अरे जिसे मेरे का आपने कुछ कर दिया, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा आपने क्या किया कि अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं? नहीं, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सहज योग सो योगी करई, कुछ नहीं बोल सकते, कुछ विषय पर हम नहीं बोलते। हम इस विषय पर कुछ बोलने का अधिकारी नहीं है। शक्तिपात का हमें कुछ पता नहीं क्या होता है। हाँ, ये तो भक्तों की भावना है, अपना जो भी उसमें डूबने लगते हैं, हमें कुछ पता नहीं। शक्तिपात करते हैं या नहीं करते हैं, समझ गए आप? हम शक्तिपात को ठीक नहीं मानते। सुन रहे हैं नहीं? सुन, शक्तिपात को ठीक ही नहीं मानते हम, तो करने का प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि शक्तिपात करने से आदमी का स्वभाव और चाल चरित्र बिगड़ जाएगा। हाँ, शक्तिपात वाला कल में चेतना डूब जाएगी। है तो कुंडलिनी योग, शक्तिपात योग, ये ठीक नहीं है। ये बहुत चित्त शुद्ध जिस व्यक्ति का हो, शरीर मन, वो शक्तिपात का अधिकारी होता है। उसकी सूरत को आकाश पर योनि की तरह बर्ताव शुरू किया है, तो क्या बात है। हृदय का द्वार खोलिए और देख लीजिए क्या होता है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, अब जही गति दियो ताही बिसरायो, ऐसे नियम निमक